आप लोगों ने हाल ही में शायद कई सारी ऐसी न्यूज़ सुनी होगी जिसमें आप लोगों को ये चीज़ बताई जाती है कि स्कूल को चलाने के लिए काफ़ी सारे फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। किसी स्कूल को इंडिविजुअली इतनी इजीली रन नहीं करा जाता। लेकिन कई सारे आपने ऐसे भी स्कूल देखे होंगे जिन्हीं ओनर खाली एक होते हैं और उन्होंने अपनी ब्रांच को डाइवर्सिफाई कर रखा होता है, जिसके चलते उनके पास मल्टीपल स्ट्रीम से पैसा आता है। क्या स्कूल मॉडल एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल बन सकता है? इधर मैं आप लोगों को दोनों ही प्रोस्पेक्टिव दूंगा, गवर्नमेंट स्कूल के भी और प्राइवेट स्कूल के भी, और किस तरीके से ये आपकी जेब से पैसा निकालते हैं। यहाँ पे एक नया टॉपिक निकल के आता है जो कि है होम स्कूलिंग का। इसके फायदे क्या हो सकते हैं और इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, हर एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग यही जान लेते हैं कि होम स्कूलिंग होती क्या है। होम स्कूलिंग एक ऐसा तरीका है जो कि आज की डेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, जो कि नए पेरेंट्स हैं उनके बीच में। इसमें क्या होता है, बच्चे को स्कूल में ना भेजकर घर पे ही उसकी बेस तैयार करा जाता है। कई केसेस के अंदर उसे बिल्कुल भी स्कूल नहीं भेजा जाता, उसे घर पे ही पढ़ाया जाता है स्टार्टिंग टू एंड, जिसके चलते वो बाहर जब निकले तो उसके पास प्रॉपर बेस रेडी हो, उसके पास प्रॉपर नॉलेज हो। अब इसका नेगेटिव पॉइंट क्या निकलता है, बच्चे का जो प्रोस्पेक्टिव होता है वो काफ़ी ज़्यादा सिमट के रह जाता है। उसे नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता तो चल जाता है, लेकिन उस बच्चे के एंटी सोशल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो बचपन से ही खाली अपनी फैमिली के साथ ही पला बड़ा है। उन्हीं का प्रोस्पेक्टिव जाना है, जिसके चलते उसका प्रोस्पेक्टिव भी छोटा रहता है और साथ में वो दूसरे लोगों के साथ सोशलाइज करने में थोड़ा सा कतरा भी सकता है। ज़रूरी नहीं है ये केस हम लोगों को हर एक बच्चे में देखने को मिले, लेकिन इसके चांसेस होते हैं। हम लोग इस चीज़ के बारे में जानते हैं कि स्कूलों को रन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे स्कूल के ओनर्स होते हैं जो कि स्कूलों को प्रॉफिटेबल बिजनेस बना ही देते हैं। हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ आती है इनका फीस स्ट्रक्चर। इनका फीस स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा अजीब सा होता है, जिसके अंदर आप लोगों से मेंटेनेंस की फ़ीस ली जाती है, साथ में बच्चे के स्टूडेंट फ़ीस ली जाती है। उसके अलावा कई सारी अलग फीसिस को जोड़ के आपकी जेब से 10 से 15,000 रुपये निकाल लिए जाते हैं हर महीने के। ये वेरी करता रहता है लोकेशन टू लोकेशन, लेकिन जो टीचर होती है प्राइवेट स्कूल की, मोस्टली उनकी जो सैलरी होती है वो 30 से 40,000 रुपये होती है महीने की, जिसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो यहाँ से जो स्कूल का ओनर है उसके पास पैसे बचते हैं। हाँ, अब आप लोग बोलोगे कि मेंटेनेंस भी होती है स्कूल की, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आता है, वाटर बिल भी आता है, तो उस चीज़ के बाद भी कई बारी ओनर के पास पैसे बच जाते हैं। इस चीज़ को भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। इसके बाद आता है इनका अलग स्ट्रक्चर, जो कि होता है आपको हर साल उसी स्कूल से सेम जगह से आपको ड्रेस बाय करनी है नई, आपको अपने बच्चों के लिए बुक उसी लोकेशन से बाय करनी है जहाँ पे आपको डिस्काउंट नहीं मिलता, आपको पर्टिकुलरली कलर का सेट लेना होता है हर साल, आपको नई बुक्स लेनी पड़ती है, उनके लिए नेम स्लिप, कवर, हर एक चीज़ आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन से ही लेनी पड़ती है, जहाँ की आपको रिसिप्ट बाद में ऑफिस में जाके सबमिट करनी पड़ती है। इस तरीके से भी वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। प्राइवेट स्कूल अपने स्पेस को भी रेंट करते हैं, जिसके चलते वो एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करते हैं। कई बार आपने देखा होगा स्कूल के अंदर कैंटीन होती है, जिसके थ्रू भी वो जनरेट करते हैं थोड़ा सा रेवेन्यू। साथ में वो कई बार अपने स्पोर्ट्स कोर्ट जो होते हैं उनके, जैसे कि बैडमिंटन कोर्ट हो गया, या फिर आपका स्केटिंग रिंग हो गई, बास्केटबॉल कोर्ट हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, या फिर आपका क्रिकेट मैच की जो पिच होती है उसे कई बार रेंट पर दे दिया जाता है या फिर लीज कर दिया जाता है दूसरी पार्टी को, जिसके चलते उनके पास एक सर्टेन अमाउंट आती रहती है। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जो स्विमिंग पूल होता है कई बारी वहाँ पर आपकी शिफ्ट खत्म होने के बाद दूसरे भी नॉर्मल बच्चे भी आके वहाँ पे स्विमिंग करते हुए आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि वो उसे रेंट पे दे देते हैं या फिर वो कई बार खुद ही ऑपरेट करते हैं, जिसके थ्रू वो एक रेवेन्यू स्ट्रीम और ओपन कर लेते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, जहाँ से काफ़ी सारा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ये लेके जाते हैं बच्चों को ट्रिप पर। और आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि अगर प्राइवेट स्कूल की ट्रिप होती है तो उसके लिए पेरेंट्स से ही पैसे लिए जाते हैं, और जो ट्रिप की टिकट होती है हर एक चीज़ के एक्सपेंसेस के अलावा 100-200 रुपये एक्स्ट्रा लिए जाते हैं, जो कि सीधे सीधे उनका प्रॉफिट होता है। और हर एक क्लास के हिसाब से अगर डी सेक्शन तक है, मतलब 4 सेक्शन भी है, और फर्स्ट टू 12th को बच्चों को पिकनिक पे लेके जा रहे हैं, तो आप लोग रेवेन्यू का हिसाब खुद लगा सकते हो कितने लाखों या करोड़ों के अंदर उनका रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। और साथ में उनके पास कई बारी ये 50% से ऊपर का ही मार्जिन लेके चलते हैं, क्योंकि जब बल्क में टिकट बाय करेंगे तो उन्हें डिस्काउंट भी मिल जाता है और बहुत सारे फैक्टर्स जुड़ जाते हैं, जिसके चलते उनका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली ऊपर बढ़ता जाता है। क्या ये चीज़ हमें गवर्नमेंट स्कूल में देखने को नहीं मिलती, इस तरीके के स्कैम्स? देखो, गवर्नमेंट स्कूल में आप लोग ये तो जानते हो कि मोस्टली पैसा गवर्नमेंट का ही लगा होता है, और बाकायदा गवर्नमेंट बच्चों को पैसे भी देती है अगर वो स्कूल में आते हैं तो, जिसके चलते उनके फीस के पैसे बच जाते हैं, उल्टा उन्हें फीस भी मिल जाती है, और कई बार अगर बच्चा अच्छा स्कोर भी करता है तो उन्हें एडिशनल पैसे भी दिए जाते हैं, जिसके चलते उसका मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ सके। कुछ सर्टेन अमाउंट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जिसके चलते बच्चों को अच्छा खाना मिल सके, तो वो कई स्कूल वाले क्या करते हैं, उन्हें नॉर्मल दाल चावल या फिर उन्हें दलिया प्रोवाइड कर देते हैं और बचा हुआ पैसा अपनी जेब में डाल लेते हैं।
ये स्कैम देखने को मिलता है नंबर 1। नंबर 2 क्या स्कैम होता है, यहाँ पे आप लोगों को जो गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड करती है स्कूलों के डेवलपमेंट के लिए, वो फंड को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करा जाता, उसे हर एक लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करके अपने पास रख लिया जाता है और कुछ सर्टेन अमाउंट को ही यूज करा जाता है, जिसके चलते डेवलपमेंट कम देखने को मिलती है स्कूलों के अंदर। आप लोगों ने इस चीज को खुद भी नोटिस करा होगा शायद से। लेकिन कई स्कूल ऐसे भी होते हैं जो कि ढंग से ऑपरेट भी करे जाते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ सजेस्ट करूंगा, आप लोग अगर अपने बच्चों को भेज रहे हो तो उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज गैदर करो, स्कूल के बारे में क्या चीज़ उसके लिए अच्छी रहेगी, क्या चीज़ गलत है उस स्कूल के मामले में, और कहीं वो स्कूल आपकी जेब से ज़्यादा पैसे तो नहीं लूट रहा। और अगर बाई चांस आपका कोई पहले से नॉन टू का बच्चा उस स्कूल में जा रहा है तो वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट सिचुएशन हो जाती है, जिसके चलते आप लोगों को उस स्कूल के बारे में हर एक चीज़ पता चल जाती है। अब आप लोग ये बताओ, आप लोग ये वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं कमेंट सेक्शन में, और इस तरीके की और फ्यूचर में वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।